महादेव भाई सभी को। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 सैम्पल पेपर का। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है इन दी गिवन फिगर पी क्यू इज ए डायमीटर। पी क्यू जो है वो यहाँ पे डायमीटर है ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। आर इज पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। आर जो है वो बाउंड्री पे एक पॉइंट है एट विच ए टेंजेंट इज ड्रॉन। टेंजेंट वहाँ पे ड्रॉ करिए, मतलब आर एस जो है वो एक टेंजेंट है। ए लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू पी आर। पी आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी गई है, ठीक है, थ्रू ओ, ओ पॉइंट के थ्रू, सच देट इट इंटरसेक्ट द पॉइंट टेंजेंट एट एस। और ये जो है टेंजेंट को एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर आर एस जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, ये आर एस हो गई, ये टेंजेंट हो गई। और ओ एस जो है वो इससे ओ के सेंटर से निकलती हुई जा रही है और एस पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो यहाँ पर ये एस पॉइंट हो गया और ओ सेंटर हो गया। और पी आर जो है ये पैरेलल है किसके, ओ एस के। ओके, ये अपने को गिवन है। और आर एस टेंजेंट है, तो आर एस टेंजेंट है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ओके, अब अपने को दे रखा है कि पैरेलल टू पी आर सच देट इट इंटरसेक्टेड एस एंड शो देट एस क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो अपने को प्रूव ये करना है कि एस क्यू इज टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने टू प्रूव एस क्यू इज टेंजेंट। अब देखो, सबसे पहला जब अपने पास में प्रूव करने का आता है कि प्रूव करना है अपने को कि एस क्यू एक टेंजेंट है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो टेंजेंट होती है वो सेंटर के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। मान लो ये टेंजेंट है तो ये रेडियस हो गई, तो इन रेडियस और इसके बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। मतलब अपने को कुल मिला के इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। कौन से वाले एंगल को, ओ क्यू एस को। तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन देखो यहाँ पर अपने को आर एस टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, यस और नो। अब देखो यहाँ पर अपन सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल पी आर ओ, ठीक है। ट्राइंगल पी आर ओ अपन ने लिया। अब ट्राइंगल पी आर ओ के अंदर पी ओ, इसको मैं वाइट ले लेता हूँ, एक मिनट। तो इस पी आर ओ ट्राइंगल के अंदर देखो, सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पी ओ जो है वो इक्वल टू है आर ओ के, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये वाला पी आर ओ, ठीक है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ इक्वल टू अपन मान लेते हैं एक्स, ठीक है। ये एंगल एक्स हो गया, इसको अपन ने नाम दे दिया एक्स और इसको नाम दे दिया अपन ने एक्स। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, ये एक ट्राइंगल हो गया और ये जो लाइन है पी ओ क्यू ये डायमीटर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये वाला पूरा मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल पी आर ओ, यस और नो। ये एक्सटीरियर एंगल हुआ तो यहाँ पर अपन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू लिख सकते हैं अपन, यस और नो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना वो बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम होता है। तो ये एंगल भी एक्स है, ये एंगल भी एक्स है, तो पी ओ क्यू जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ये 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। अब देखो 2x हो गया, तो अभी अपने को ये पता है कि यहाँ पर इस फिगर के अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं और ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ है तो ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल होंगे। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x हो जाएगा,
ठीक है। अब अपने को पता था कि आर ओ क्यू जो है ना वो पूरा 2x था, तो ये 2x कब होगा, जब इधर और ऐड कर देंगे अपन x। सो देयरफॉर अपन ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल एस ओ क्यू इज आल्सो इक्वल टू x। तो एंगल एस ओ क्यू जो है ये भी आ गया अपने पास में x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सो एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू x, ठीक है। ये आ गया अपने पास में दोनों एंगल्स इक्वल। अब अपन यहाँ पर इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे एक आइडिया ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ट्राइंगल एस ओ आर और एस ओ क्यू को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ और फिर एंगल क्यू और एंगल आर को बराबर प्रूफ करके 90 डिग्री प्रूफ कर दूँ, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पर इसको आगे करते हैं नेक्स्ट पेज। ओके, तो अभी अपन ने यहाँ पे ले लिया दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन कौन सा वाला, एक तो ट्राइंगल ले लेते हैं ट्राइंगल आर ओ एस, तो यहाँ पे लिख लिया अपन इन ट्राइंगल आर ओ एस एंड ट्राइंगल एस ओ क्यू, तो ये एस ओ क्यू। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले अब अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो ओ आर जो है ना वो इक्वल टू होगा ओ क्यू के, क्योंकि रेडियस है दोनों, यस और नो, ये दोनों रेडियस है। फिर इसके बाद में अपने को पता है कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल भी x है, ठीक है। ये वाला भी x प्रूफ किया, ये वाला भी x ओपन ने प्रूफ किया था अभी। तो इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू प्रूवन, ठीक है। अपन ने अभी लास्ट पेज पे प्रूफ किया था इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रूफ इक्वल है, तो इक्वल है, इक्वल टू अपन x भी लिख देते हैं, तो इक्वल टू x दोनों इक्वल हैं। एंड उसके बाद में ये जो ओ एस साइड है, ये वाली साइड, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एस इज इक्वल टू ओ एस, ठीक है। रीज़न कॉमन आ गई, ओके। अब अगर ये कॉमन है, ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो यहाँ पे साइड एंगल बीच में और फिर बाद में साइड, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल आर ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ओ क्यू बाय, ठीक है, बाय एस ए एस रूल, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब देखिए, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ओ आर एस इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ आर एस इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्यू एस इज ए टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, ऑफ दिस सर्कल, एंड सो प्रूव्ड। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमें मैसेज भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स आपको ऑलरेडी मैंने दे चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हर हर महादेव।